कुछ टाइम बाद ना एक ना औरत सी थी, अजीब सी थी, वो हमसे लिफ्ट मांगने लग गई। हमने एक को मिस करा, हम आगे गए। सेम लेडीज दोबारा से आ गई और वही लिफ्ट मांग रही आगे आके। हमें कुछ महसूस होने लग गया कि जैसे हम चल रहे ना तो हमें 4 की जगह 5 कदम सुनाई दे रहे। चारों को लगने लग गया कि कोई पीछा कर रहा है, मतलब हमारा। तो जो पापा ने खिड़की की तरफ से बाहर को देखा ना, तो जो हमारा चौक है मेन वाला, पापा को उसमें ऐसा दिखा कि वहाँ पे किसी ने पंचायत से बैठा रखी है, सबने सफ़ेद पगड़ी पहन रखी है। उसके 5-6 महीने बाद ना ऐसे होता था कि जैसे रात के 12-1 बज गए और डेली के डेली कोई दरवाजे पे आके ऐसे खटखट करके जा रहा है। अब उन्होंने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं। जब वो वापस मुड़े तब उनको कोई दिखने लग गया कि किसी ने कुछ ओढ़ सा रखा है। ऐसा लग रहा था कि हल्का सा कोई हवा में हो, क्योंकि ये जब कह रहे थे चलो चलो यार बहुत देर हो गई यहाँ पे, क्योंकि नदी किनारे पे फोटो शूट कर रहे थे हम लोग। तो उस टाइम पे इसी ने कही थी कि आजा आजा यार बहुत लेट हो गई है। तो समझ रहे हो आप, इस आजा आजा से वो चीज़ वहाँ रिलेट हो गई कि तू आजा हमारे साथ साथ। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूँ आपका द चेजिंग शैडो शो में। हमने हर वीडियो में कहा है, इसमें भी कहेंगे, तहे दिल से धन्यवाद। मेरी तरफ से भी, मेरी टीम की तरफ से भी आप लोग प्यार ही इतना देते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, ये हम इसलिए ही यहाँ पे मेंशन करते हैं ताकि अगर आप चाहें कि आपकी कोई कहानी मेरी ज़ुबानी इस सेगमेंट में मैं सारी दुनिया के सामने लाऊं, तो आप वहाँ अपनी कहानी भेज सकते हैं और मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। और हो सकता है कि अगली कहानी आपकी हो जो मैं सारी दुनिया के सामने ला रहा हूँ। आप चाहें तो इस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। और हो सकता है अगले शख्स आप हो, इस पॉडकास्ट सेंटर में हो और सारी दुनिया के सामने अपना अनुभव रख रहे हो और सारी दुनिया को बता रहे हो कि क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए देर ना करते हुए सीधा बात करते हैं आज के पॉडकास्ट पे। उसी के लिए आप आए हैं। आज हम लेके आए हैं बहुत ख़ास गेस्ट। ये ख़ास वर्ड आपने बहुत दिन बाद मेरे मुंह से सुना होगा। क्यों? क्योंकि आपने इनको इतनी बार पुकारा, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ। अगर आपको हमारे गेस्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट्स में उनका नाम इतनी बार पुकारिए क्या मजबूर हो जाएं कि उनको दोबारा जल्दी से लेके आएँ। और आपने वही किया। इनके पॉडकास्ट में तो इनका नाम लिया, बात के कुछ पॉडकास्ट में भी इन्हीं का नाम से इनको पुकारते रहे, तो हम भी मजबूर हो गए इनको लेके आने में। तो हम देर ना करते सीधा स्वागत करेंगे शिवम का। कैसे हैं शिवम आप? बस भैया बढ़िया, आप बताएं। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। पहले तो बताओ, रिस्पांस कैसा लगा आपको? बहुत ओवरवेलमिंग लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा रिस्पॉन्स पहली बार देखा मैंने। हम्म। पहली बार आपके शो पे पॉडकास्ट दिया तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे मुझे। अब यही है कि अच्छा जाए। और एक चीज़ हमने उस दिन ही कही थी कि आज एक नए स्टोरी नरेटर का आगाज़ हुआ है, और वही हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने हमारे शब्दों का मान रख लिया। क्योंकि शिवम, जैसा मुझे बता रहे थे ऑफ स्क्रीन, कि काफ़ी चैनल से ना ऑलरेडी बुलावा आ चुका है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप जाओ, उन पे जाओ, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं वो। और यही हम कहीं और से भी अगर हमारे कोई गेस्ट आते हैं तो हम यही हमारी उम्मीद रहती है कि अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो वो भी दूसरी जगह पर जाएं, अगर अच्छे चैनल से, ऑथेंटिक चैनल है तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। एंड आपने स्टोरीज़ ही इतनी अच्छी सुनाई थी कि हम ऑडियंस को इतनी पसंद आई है। इतने पॉजिटिव कमेंट्स बहुत कम पॉडकास्ट पे आते हैं। मैं अगर ऑलमोस्ट समझूँ तो 98-99% आपके सारे कमेंट्स पॉजिटिव थे। तो उसके लिए तो फिर से थैंक यू, आप अपना समय निकाल के आ गए। अच्छा शिवम, आज जैसे आपने पिछली बार बताया था कि आप कहानियाँ लेके आए अपने गाँव की, अपने मतलब ननिहाल की बेसिकली, तो आज भी वहीं की कहानी है या फिर किसी ने अपनी कहानी शेयर कर दी आपसे? नहीं भैया, अब तो थोड़ी बहुत मेरे साथ भी आप बीती हो चुकी है। जब से मैंने उस दिन से कहानी सुनाई तो उसके बाद में जैसे गांव वगैरह गया। हाँ। हमारे यहाँ पुजाई होती है, तो ओके। मैं उस पुजाई में गया था। तो उसके दौरान कुछ इंसिडेंट्स हुए। आपके साथ? जी भैया, कुछ क्या इंसिडेंट बात मेरे है। साथ हुए, कुछ मेरे दोस्तों के साथ हुए। तो भैया जैसे पॉडकास्ट हुआ, पॉडकास्ट के कुछ दिनों बाद या फिर कुछ हफ्ते बाद की बात है कि हमारे गांव में पुजाई रखी थी है। जैसे पूछते हैं, जैसे उत्तराखंड के लोग हम्म। पुजाई होती है तो उसके लिए रखी थी पूजा। तो यहाँ से हम भाई भाई सब गए थे जैसे। तो उसके दौरान कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। उसके अलावा मैं एक ट्रिप पर गया था दोस्तों के साथ। हम्म। वहाँ मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, और बाकी कुछ पापा मतलब ने आप जब बताया। यहाँ से गए हैं तो उसके बाद आपके साथ घटित हो गई चीज़ें? घटित हो गई है, मैंने उसमें थोड़ा ध्यान दिया तो इसलिए मुझे चीज़ें मैं पता यही चलने है, लग गई। इसलिए मैंने पूछा है कि सवाल, जी। क्योंकि जो मैं हमेशा बोलता है, इसमें इन चीज़ों में जितना रुचि रखोगे, हम्म। ये चीज़ें उतना आप में रुचि रखेंगी। तो शायद आपने यहाँ पर आके स्टोरी नरेट कर, इसके बाद आपने ध्यान दिया। चीज़ें पहले भी होती होंगी पर प्रकाश अब गया उन सब चीज़ों पे। पहले भी जैसे चीज़ें होती हुई थी तो मैं इतना ध्यान नहीं देता था। वही। अब जैसे स्टोरी सुनी, पॉडकास्ट देखे, कुछ अलग स्टोरियाँ सुनी, तो उसके बाद ना थोड़ा ध्यान जाने लगा इस तरफ। तो फिर मैंने चीज़ें नोटिस करना चालू करी। अब जैसे चीज़ें नोटिस करते हैं तो तब खुद के साथ हो जाती हैं वो हम्म। चीज़ें। भाई, तूने स्टार्टिंग में ऐसा कुछ बता दिया कि अब देर ना करते सीधा कहानी पे आ जाओ। क्या अपने साथ करवा के आए हो? तो भैया ये बात है, जैसे हम पुजाई के लिए हम यहाँ से जा रहे थे तो बीच में हम्म। कोटद्वार पड़ता है। हम्म।
तो कोट द्वार का ना दरवाज़ा सुबह 3 बजे खुलता है, रात में बंद हो जाता है वो, और सुबह 3 बजे खुलता है, क्योंकि बीच में रास्ते में ना वहाँ पे हाथी वगैरह आते रहते हैं, जंगली जानवर का डर रहता है, तो उस टाइम पे मना कर रखा रहता है कि उस टाइम पे तुमने नहीं जाना, तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं वो लोग। तो यहाँ से मैं, ये स्क्रीन के पीछे भाई बैठा हुआ है वो, और 2-3 और थे, हम लेट गए थे यहाँ से, तो क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह थे हमारे, हम यहाँ से गए। ठीक है, हम यहाँ से अप्रॉक्स 5 या 6 बजे करीबन निकले होंगे। तो हमने यहाँ से कोट द्वार क्रॉस करा, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से चले गए, खाते पीते जा रहे थे। अच्छा, हम क्रॉस कर रहे थे तो हमारे साथ दादी भी थी, ओके। है ना। हमने ये सोचा था कि जैसे इसकी यहाँ पे दादियाँ वगैरह आती है, तो पहले ठंडियों में वो यहाँ पे आ जाती है और गर्मियों में वापस चले जाते हैं वो लोग। तो इसकी दादी को छोड़ते हुए फिर हम पुजाई में जा रहे थे। तो दादी तो, पेट्रोल लग गया था, जैसे पिछली बार भी आपको बताया था कि हो जाता है, तो दादी तो वैसे ही सो रखी थी आराम से। मैं, मेरा दोस्त और भाई थे। दोस्त ने कहा था हमें भी घुमा देता, हमने कहा चल। तो हम जा रहे, तो पिछली बार आपको याद है, मैंने एक पॉट उसके बारे में बताया था आपको, पुल के बारे में, हाँ। संगला कोटी जो पुल था। तो हम ना वहीं से जा रहे थे, उसी रास्ते से जा रहे थे कि रास्ता सेम ही है। अब हम गए तो अब गाड़ी सिर्फ इसको चलानी आती थी, हम में से किसी को नहीं आती गाड़ी चलानी, खाली इसको आती है गाड़ी चलानी। तो अभी गाड़ी चलाया तो पूरे रास्ते इसी ने चलाई थी, और हमें पार कर दिया था हमने कोट द्वार, और हमें मान के चलो 1-2 बज गए थे हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते। गाँव अभी तक भी नहीं पहुँचे हम। तो हम गए, तो इसको थक गया था, तो थोड़ा हमने कहा कि चल तू आराम कर ले थोड़ा। तो हमें ना एक वो दिख गया, एक आदमी दिख गया, चाय चुई सी बना रहा था और कुछ खाने का भी पका रहा था, पता नहीं क्या पका रहा था। तो इस हमने कहा कि तू आराम कर ले थोड़ा, इतनी देर से गाड़ी चला रहा है। तो हम सब उतरे, तो मैं और ये, तो दादी तो सो रखी थी, तो मैं और ये तो चाय का वो करने के लिए चले गए थे कि ऑर्डर दे रहे थे हम कि कर लो। जो तीसरा था वो सूसू करने चला गया उधर साइड में। जो आपका दोस्त था? हाँ, वो तीसरा दोस्त था, वो यहाँ का नहीं था, उत्तराखंड का वो तो नहीं था, घूमने गया था साथ में? घूमने गया था बस वो साथ, और साउथ इंडियन था मतलब वो। ओके। तो यहाँ से गए, कुछ नहीं बात। तो जब वो चाय बना रहा था ना, तो उसमें हमने देखा कि वो खाना पका रहा है। अब रात के 1-1:30 बज रहे हैं, उत्तराखंड में आधी रात हो जाती है 1-1:30 बजे, शाम को 7 बजे सो जाते हैं लोग लगभग। तो वो खाना पका रहा, तो ऐसा लग रहा था 50-60 लोगों के लिए खाना पका रहा है। अब वो सिंपल सा भी नहीं लग रहा था, वो लाल लाल सा अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्या था वो, भगवान जाने। तो अब वहाँ पे चूहे वूहे भी घूम रहे थे, तो खाने के ऊपर से चूहे जा रहे थे, तो हमने घिन से आ गई हमको कि नहीं, यहाँ से नहीं कर रहे, हम यहाँ से चलते हैं। तो हमने उसका इंतज़ार करा थोड़ा, वो वहीं था, तो वो आया। अब वो बैठ गया दादी के बगल में, जैसे दादी बीच में बैठी हुई थी, वो साइड में और मैं साइड में, और ये गाड़ी चला रहा था। मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा, बट वो जो इंसान था, जो वो देखने में ठीक ठाक था, वो नॉर्मल था? वो अजीब सा था, मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता कि भैया भूत ही है ना। वो अजीब सा लग रहा था। अब इतना ध्यान देखा नहीं, क्योंकि हमने खाने पे ध्यान था, थके हुए थे सब, तो इतना ध्यान दिया नहीं, पर अजीब सा लग रहा था वो। तो अब गाड़ी चलाई, अब ना मैं और ये तो आराम से अपने गाने सुनते हुए जा रहे थे, और वो अजीब सी हरकतें करने लग गया था, वो शांत बैठ गया था वो। ओके। अब शांत बैठा, ठीक है, हमने कहा अब बैठ गया, पागल हो रहा है, हाँ कि उसको इसको भी पेट्रोल लग गया होगा। हम जा रहे, तो कुछ टाइम बाद ना एक ना और अच्छी थी, अजीब सी थी, वो हमसे लिफ्ट मांगने लग गई। अब भैया जो लिफ्ट मांग रही, तो हमें तो इंट्यूशन मेरे को हो गया था पहले ही कि ऐसे टाइम पे लिफ्ट नहीं देनी है तो नहीं देनी है, कोई भी हो जाए। हमने एक को मिस करा, हम आगे गए, सेम लेडीज दोबारा से आ गई, और वही लिफ्ट मांग रही आगे आके। ये आपके साथ हुआ है? जी भैया, हमारे साथ हुआ ये। तो वही लेडीज़ वापस से लिफ्ट मांग रही है हमसे। उसके बाद तब इसको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं समझ गया था, पर बोलने रहा था क्योंकि कुछ टाइम पे बोलते नहीं है, जितना बोलोगे उतना घबराओगे। तो हम जा रहे दूसरी बार लिफ्ट मांग चुकी थी वो, फिर गए तो तीसरी बार भी वो लिफ्ट मांग चुकी। अब तीसरी बारी में, अब प्लॉट ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि जो हमारे साथ ही साउथ इंडियन वाला बैठा था, उसको गढ़वाली वड़वाली कुछ नहीं आती। अब वो फिर कहता उतने में तीसरी बारी में कि यार ये तो बैठा अंछा पर कद गलोच ही हो, तो है ना, उसने मतलब ये कहा गढ़वाली में कि ये तो बैठा अंछा, कि मतलब इसको बैठाना है, बट इसके साथ कितने सारे और हैं, उनको कैसे बैठाएंगे गाड़ी में। अब हमें तो एक दिख रहा है, मेरे को इसको दिख रहा है, इसको भी एक दिख रहा है, और उसको दिख रहा है, उसको इतने सारे लोग कैसे दिख रहे हैं, और दूसरी बात कि उसको तो गढ़वाली आती ही नहीं थी। हम हो गए पागल कि भैया क्या हो गया इसे, अच्छा तो सीख के वो कर रहा है तो, पर उसके बाद भी कह रहा अरे बैठा ले यार, ये थे तो बैठा ले। वो ये कह रहा कि इसको तो बैठा ले, दोस्त है तो अपनी, बैठा ले बैठा ले। मैं कहा चल चुप हो जा, नहीं बैठाते ऐसे रास्ते में किसी को भी। तो हम फिर वहाँ से चले गए, दोबारा से चले गए। अब पुजाई में अब आप जाकर, लोगों को डर नहीं लगा अबे उस समय में? भाई डर तो इतना रहा था कि क्या करे, पर वही होगा, सिचुएशन इसने ऐसी आप थी। नॉर्मली बोल के ना, अरे तो चुप रहे। मैं दादी थी साथ में, बड़ी वही थी और हम ही थे।
अब हम कुछ कर तो सकते नहीं थे वहाँ पे, हम इतने वो थे। हाँ। हमने कहा यहाँ से सीधा चलो, शांति से चलो, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। हम सीधा गए, दादी को छोड़ा, फिर अगले दिन पुजाई में गए। तो पुजाई में इसको शौक था देखने का, जागर, जैसे मैंने आपको बताया था। जागर में बैठे और जागर में ये रोने लग गया, पता नहीं क्यों। वही आपका जो दोस्त वो था। दोस्त था साउथ इंडियन वाला, वो रोने लग गया। हम्म। अब बताया था जैसे बुलाते हैं, पुकारते हैं कि सभी आ जाओ एक टाइम के लिए, तो उसको पुकारा। तो फिर उसको तब वहाँ पे तब उसके लिए अलग से पूजा करी, तब उसके साथ भी अलग से ट्रीटमेंट हुए। उसको तब जैसे देवी देवता आते हैं तो उनके पास ले गए, तब पूजा वूजा करी इसकी, तब जाके वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। अभी भी वो थोड़ी बहुत हरकतें कर देता है, कि जैसे रात में उठ के बैठ जाना सडनली, हम्म। पर फिलहाल नॉर्मल थोड़ा अब हो गया है नॉर्मल। तो ये तो मेरे साथ आप बीती थी। ये कितने दिन पहले की बात है कि आई गेस आप यहाँ पर चैनल पर शायद 2 महीने पहले आए थे। हाँ भैया, तो ये मान के चलो 1.5 महीने पहले, क्योंकि उसी के बाद गए थे, 1-2 हफ्ते बाद गए थे गाँव में पुजाई के लिए। भाई अब तक लोग कहते थे, हमने सुना है कि उस गाड़ी के सामने कोई आ गया, कोई बार बार दिखाई दे रहा था। यहाँ हमारे सामने कोई ऐसा बैठा है जिसके साथ खुद हो चुका है ये, और वो भी ऑथेंटिक इसलिए लग रहे हैं कि पहले आ चुका है चैनल पे। तो हमें पता है कि भाई इनकी कहानियाँ झूठ तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो बताया कि उसे लैंग्वेज आ गई, ये उस भी बात का अभी तक ऑलमोस्ट मैंने अब तक स्टोरीज में सुना है। पर अगर आप सामने से बता रहे हो कि आपने खुद ने देखा है ये बात, कि किसी को लैंग्वेज नहीं आती और वो लैंग्वेज बोलने लगा, तो इसको पैरानॉर्मल नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? तो इसी चीज़ का तो नॉर्मल है ही डाउट नहीं। हो रहा है। बाकी तो चलो कोई हो कि चल रास्ते की थकान है इसलिए ज़्यादा लोग दिख गया, कुछ भी है, लैंग्वेज कैसे बोल दे रहा है वो। शिवम ने तो पहली कहानी में ही हमें वापस से हिलाना शुरू कर दिया है। आई गेस आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी कहानी, मेरे में थोड़ा सा कम दम लग रहा हो तो उसका रीज़न ये है। आई होप आप लोग समझ पाएंगे। तो शिवम अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है भैया, पुराने टाइम की है, ये मेरी मम्मी के टाइम की कहानी है। मम्मी के साथ इंसिडेंट रियल में हो चुका है, तो मम्मी ने मुझे बताई थी ये कहानी। तो होता क्या है ना कि जैसे उत्तराखंड में जैसे पहाड़ वगैरह हैं, तो कुछ खेत इस तरफ हैं, कुछ खेत पहाड़ के उस तरफ है, बीच में झरना वरना है, जैसे लोग सीनरी देखते हैं, अज्यूम करते हैं गाँव में वैसा ही सीन है। तो जो खेत ना उस तरफ है, तो लोगों के कई खेत हैं उस तरफ। तो गाँव में एक थे, हम तो दाजी बोलते हैं उनको, दादाजी करके ना, तो दाजी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उनके खेत थे, तो जैसे उनके खेत ना कुछ पार थे, तो वो जाते थे, तो रास्ता ना थोड़ा खाई वाला टाइप्स का एरिया है वहीं पे। हम्म। तो वो एक दिन जा रहे थे, तो एक दिन ना वो वहीं से गिर के उनकी डेथ हो गई, झरने के पास के आसपास। ओके। तो फिर जो काम होते हैं उनके बाद, हम्म। पूजा वूजा वो सारी चीज़ें भी। तो जिस दिन उनकी 13वीं थी, हाँ जिस दिन उनकी 13वीं थी, हम्म। उस दिन जैसे अब रात में ना खाना जैसे दिन दिन में खिला देते हैं ना, तो रात में फिर बैठ रखे थे सारे ऐसे ही आपस में कि हाँ परिवार वाले सारे आ रखे थे। तो जिस रूट से डेली जाते थे वो, अब हमारा तो जैसे रूट बन रहा है ना कि हाँ भैया ये रूट है, यहाँ से इसके खेत यहाँ पे है, तो वो उसी रूट से जाता है बार बार ही। हम्म। उस रूट से अब मान के चलो उसी से पॉइंट से एक लाइट सी जली। लाइट जली तो लगा होगा कोई आ रहा है, टॉर्च होगी। वो लाइट जैसे पहले छोटी सी है इतनी सी, वो धीरे धीरे करके इतना बड़ा रूप ले लेती थी। वो इतना बड़ा रूप मान के चलो एक इंसान के बराबर, और उससे बड़ी होती चली गई, जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो उसी पॉइंट से बड़ी होती गई और पास आने लग गई वो चीज़ें। अब गांव के लोगों को पता है कि इनको वैसे तो ट्वाले कहते हैं, ट्वाली। ट्वाले, ओके। ट्वाले। अब एग्जैक्ट मतलब तो मुझे भी नहीं पता, बट लोग कहते हैं कि इनको ट्वाले कहते हैं। ओके। अब वो वहाँ से आ रहे, तो जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, तो गांव की जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि केरी बनती है कि जिसके अंदर नहीं आती हैं सारी चीज़ें। हम्म। तो वो उस पॉइंट तक आया, जो भी थे वो क्या थे वो मुझे नहीं पता। उस पॉइंट तक आए, उस पॉइंट के बाद वापस चले गए। ये इंसिडेंट उस दिन हुआ। अगले दिन से अगले दिन हुआ था, अगले दिन नहीं हुआ, फिर अगले फिर दिन दोबारा हुआ, यही सेम इंसिडेंट हुआ। सेम वहाँ से वो लाइट जली, सेम वहाँ से आई। अब लोगों को ना थोड़ा वो होने लग गया कि यार मतलब, क्योंकि वो चीज़ ना दूर दूर ही दिखती है जंगलों में। जैसे पहले भी लोग देखते थे मम्मी वगैरह, तो ये ट्वाले ना दूर दूर जंगलों में ही दिखते हैं, पास में नहीं दिखते ये, और ना पास आते। जंगलों में एक पॉइंट तक दिखते हैं और एक पॉइंट पे बाद बुझ जाते हैं अपने आप। तो ये वहाँ से आ रहे और डेली आ जा रहा वहाँ तक। अब लोगों को थोड़ी घबराहट होने लग गई थी इसके चक्कर में कि यार कुछ गड़बड़ी ना हो क्या, अब हमने क्या पूजा पाठ में कुछ कमी छोड़ दिया, कुछ विधि में गलत हो गया, कुछ हो गया। तो दोबारा फिर जगरी जी को बुलाया गया। हमने पुछेरे को पूछवाया कि मतलब क्या बात हो गई, क्या मतलब, उन्होंने पूछवाया। तो कह रहे थे कि उसको संतुष्टि नहीं मिली है, तुमने उसके उसमें ये रह गया था, ये तुमने उसके उसमें ये नहीं करा है, इसलिए बार बार वो उसको मांगने के लिए आ रहा है। तो फिर जब उसके बाद दोबारा हुआ, तो दोबारा फिर उनके लिए वो पूजा रखवाई गई। तब उसके बाद से तब वो चीज़ नहीं दिखी उस दिन के बाद से, बट उस दिन तक वो स्टिल दिखती थी।
जब तक पूजा नहीं हुई थी। तो ये टवाले आपने बताया हो, ये बेसिकली वो जो यहाँ पर शहर में ओब्स बोला जाता है वो चीज़ है क्या है? कि जो गोला सा वाइट सा लाइट नज़र आती है, भैया या कुछ अलग है ये? अब सेम चीज़ हो सकती है, क्या पता हाँ। अलग भी हो। वो जैसे आप कह रहे हो ना, यहाँ पे वाइट लाइट जलती है, हाँ। वहाँ पे वो येलो सी लाइट जलती है वो। ओके। और बहुत साइज में ये होती है कि चलो यार कोई इंसान आ रहा है या कोई आदमी जैसे भी आ रहा है, टॉर्च जला के आ रहा है तो ठीक है। लालटेन भी होती है गाँव में, तो लालटेन जला के आ रहा है तो चलो ठीक है। वो बड़ी थोड़ी ना होती है। सही बात है। एक पॉइंट के बाद वो इतनी बड़ी कैसे हो जा रही थी, और बड़ी होके फिर सडनली बुझ जा रही। हाँ। इसका रीज़न आज तक नहीं पता चला किसी को भी कि वो क्यों होता है ये चीज़ें, बट कहते हैं कि वही होते हैं लोग कि जिनकी अनवांटेड डेथ हो जाती है। हमारी फराजी से इस बारे में बात भी हो रही थी कि उन्होंने एक बात बहुत पते की बोली कि हम लोग जैसे ह्यूमन है, हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, एक चेहरा है। हम सोचते हैं कि आफ्टर लाइफ जो रूह है, या फिर जो हमारी जो है, अगर मैं मेडिकल लैंग्वेज बोलूँ तो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, तो वो भी ऐसी ही दिखाई देगी कि उसका एक चेहरा होगा, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। जो हमारी रूह है उसकी कोई शेप नहीं होती, तो वो कैसी भी हो सकती है। बस जस्ट उसे पता होगा कि मैं इस शरीर को छोड़ा है तो मैं आर्यन की रूह हूँ, तो वो चीज़ समझ में आएगी। बट ऐसा नहीं है कि उसके भी 2 पैर होंगे, उसने कपड़े पहने होंगे, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो वही सेम चीज़ है कि वो जो ऑब्स या फिर जो आपने टवाले बोला, वो सब चीज़ें जो वो हो सकता है, जैसे आपने बोला कि वो जो अनवांटेड डेथ हुई है उन्हीं की रूह ही हो। बट ये है कि वो ट्रैवल करती तो लोगों को लाइट जैसी नज़र आती है, तो वी नेवर नो, वो चीज़ हो सकती है। खैर, पहाड़ों में इतने राज दफन है, खास करके उत्तराखंड में, कि शायद अगले 100 साल उसी में निकल जाए अगर हम पॉडकास्ट लेने पे निकले तो। क्योंकि वहाँ पर जितने देवी देवता हैं उतनी ही ये सब चीज़ें हैं, और ये सब जानते हैं, पूरा जग जानता है ये बात। तो शिवम, कहानी छोटी थी पर लेसन देने के लिए बहुत अच्छी थी। तो अब अगला क्या है आपका, कोई इंसिडेंट है या फिर क्या है? तो भैया अब सुनाता हूँ मैं आपको अपनी ट्रिप की कहानी। हाँ। हम लोग यहाँ से जा रहे थे, मैं, मेरा दोस्त, हम 5-6 दोस्त थे। मतलब हम एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गए थे, ओके। तो हम 4-5 दोस्त थे। अब मैं तो गाँव का हूँ, जैसे मेरे को उत्तराखंड की चीज़ें पता है, तो थोड़ा मतलब हम उत्तराखंड में ही गए थे, मैं जगह नहीं बता रहा हूँ ताकि वो ना कुछ हो ना जाए। इसलिए हम एक जगह गए थे, वहाँ पे अच्छे से हमने घूमा फिरा। तो मुझे थोड़ा ये था कि यार मैं उत्तराखंड का हूँ, तो मैं चलो तुम्हें दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे चलते हैं। ये पौधे होते हैं, जैसे हमारे वहाँ पे कंडली नाम का एक पौधा होता है, चुभता है, जो बिच्छू घास भी सुना होगा आपने। बिच्छू घास? बिच्छू घास मतलब वो चुभ के सेंसेशन हो जाती है पूरी बॉडी में। ओके, वो जिससे खुजली हो जाती है हाँ वो भैया है? वही वाला पौधा। ओके। तो मैं दिखाने के लिए कि एक दो को चटका ही दूंगा उससे ढंग से, तो मैं उस फॉर्म में था कि हाँ चलो मज़ा आएगा, इनको करूँगा ऐसे। अब हम 4 गए थे यहाँ से, 4-5 थे शायद, या नहीं, एक की तबीयत ख़राब हो रखी थी, उसको हो गया था तो वहीं रह गया था वो अपने कमरे में। तो हम 4 गए। अब हम 4 गए ना, तो हमें मान के चलो अप्रॉक्स 6 बज गए थे हमें। हम ऊपर आ गए थे, मतलब पहाड़ी की तरफ आ गए थे, हमारा नीचे वहाँ था कमरा था हमारे नीचे, जैसे रूम होता है ना, तो हम वहाँ रूम में थे। तो हम ऊपर आ गए थे चढ़ते चढ़ते कि यार अच्छा सीन आएगी, क्योंकि सीन सनसेट बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। अच्छा। तो हम आए, तो अब हम 4 आए थे, और अब बीच में बताऊंगा क्यों हुआ था ये चीज़ हमारे साथ। तो हम 4 आए, और फिर हम चीज़ों को, हमें कुछ महसूस होने लग गया कि जैसे हम चल रहे ना, तो हमें 4 की जगह 5 कदम सुनाई दे रहे हैं। तब नॉर्मल चल रहे हैं तो जैसे फुटस्टेप्स आ रहे हैं तो रुक गए, तो सडनली एक स्टेप लेट रुक रहा है। ओके। जैसे नॉर्मल चल रहे हैं ना, तो फुटस्टेप्स की अपनी फुटस्टेप्स की तो आवाज़ आती है। उसके साथ साथ जैसे हम चल रहे, तो वो एक फुटस्टेप बहुत मतलब माइन्यूट सेकंड बाद लेट रुक रहा था, और उसका हमें पता चल रहा था। पहले तो ऐसे ही हमने इग्नोर मारा कि क्या ही करना है, ये कुछ नहीं है, हो सकता है पत्ता वत्ता हो पत्ता वजह वत्ता से। हो। हम किस चीज़ें सोच रहे थे कि कुछ नहीं है, चलो आराम से चलते हैं। हम नॉर्मल थे, हम चले जा रहे। तो अब पॉइंट आ गया था वो जहाँ से हमने फ़ोटो वोटो खींचनी थी, सनसेट का अच्छा व्यू लेना था, खुद की फ़ोटो वोटो खींचे थे, स्नैप्स बना रहे थे। अच्छा ये सब हुआ। अब उसके बाद ना एक बंदा था, वो थोड़ा अजीब सा था। अजीब मतलब सा है। अजीब सा इन द सेंस कि मतलब वो चीज़ों को हर चीज़ में रोक टोक करने लग गया था वो। ओके। पहले इतना नहीं करता था, पहले नॉर्मली करता था कि नहीं यार, जैसे डरता है कि मैं इतनी रात हो गई, घर वापस चल रहे हैं, रूम में जाते हैं, तुम वैसे ही इतना पागल हो, यहाँ पे आ रहे हो, इतनी रात हो गई। हम कह रहे नहीं यार कुछ नहीं है, 4 जने हैं, क्या होगा, क्योंकि जंगल में जानवरों को भी डर लगा रहता है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 4 साथ है, कुछ नहीं है। तो वो रोके जा रहा बार बार ही, कहा पागल वागल है क्या, जाना तू अपना, हाँ घूम रहे हैं। तो फिर वो शांति से चुप हो गया उस टाइम के लिए। अब हम वहाँ पे थे, ठीक है, हमने फ़ोटो वोटो खींची, उसके बाद हम वापस आने लग गए। अब जो ये साउंड था ना, ये और तेज़ी से आने लग गया।
मतलब ये फुटस्टेप्स का, फिर ऐसा लग रहा, फिर चारों को लगने लग गया कि कोई पीछा कर रहा है मतलब हमारा। अब जैसे मैं था, मेरा एक दोस्त था, मैंने कहा देखो कुछ लग रहा है, तो वो कह रहा यार लग तो मुझे भी कुछ रहा है। तीसरे वाले को, और चौथा वाला वो रोने लग गया, मैं तुम्हें कहा था मत आओ, मैंने कहा था मत आओ, ऐसे करके रोने लग गया वो। अब हम वहाँ से भगते भगते, क्यों हमें बहुत ज़्यादा डर लग गया था, तो हम यहाँ से भगते भगते वापस आ गए। वापस आए, रूम में आए, तो मैं और मेरे दोस्त का एक रूम था, और जो वो रो रहा था, और उसका जो मतलब दो दो उनका अलग कमरा था, और हम दोनों का एक रूम था। अब हम ये हुआ, हम ठीक है नॉर्मल हुआ। तो जो मेरे साथ जो रूममेट था ना, वो रात में उठ के बैठ गया, मतलब वो नॉर्मली बैठा, तो मुझे लगा यार कुछ होगा, मेरी नींद में फ़ोन चला रहा था आराम से। वो बैठा और मेरे को कह रहा शिवम वो देखियो, तेरे को दिख रहा है कोई शीशे की तरफ, मतलब उसकी तरफ, शीशे की तरफ देख के, और फिर कहा कि नहीं नहीं शीशा नहीं देख, तू वहाँ देख फिर उसकी खिड़की की तरफ। मैं कहा क्या हो गया? कह रहा है भाई शीशे से उसे वो उधर गया है वो। कहा कौन गया है, पागल हो गया है क्या तू? अब मुझे ना थोड़ा क्लिक कर गया कि क्या पता ये जो उधर थे वो डरा रहे होंगे इसको, कि शीशे में रिफ्लेक्शन आ जाता है और वो खिड़की पे खड़े होंगे वो। तो मैंने उसे कहा कि क्या है, अबे वही होंगे, तो वो डरा रहे होंगे वो। अबे डर मत, ऐसे कुछ नहीं होता ये सब। तो कह रहा अबे पागल है कि तू देख तो सही एक बार। क्या है दिखा दे कैसे, तो मैंने ऐसे देखा, ऐसे उस खिड़की की तरफ, उस शीशे की तरफ, मेरे को तो कुछ नहीं दिखा। अब मैं गया, मैं कहा रुक जा यार देख मैं जाता हूँ, कुछ नहीं है। मैं गया तो मैंने उस तरफ भी देख लिया, और फिर मैंने, जब मैं वापस आया बेड की तरफ, तो मैंने उससे कॉल मिलाई उन दोनों को, कि अबे तुम दोनों तो नहीं कर रहे हो, बहुत डर रहा है ये। कह रहे नहीं यार हम तो सो रखे हैं, पागल है, हमें खुद डर रहा है, ये रो रहा है तब से ये। फिर मेरे को कुछ हो गया कि यार कुछ ना कुछ तो है। तो मैं कहा, उसका नाम नहीं, मैं कहा समीर रहने दे, कुछ नहीं होता, सो जा, ध्यान मत दे इन चीज़ों पे, शांति से सो जा, कुछ नहीं होता। जैसे उस टाइम पे डर लग रहा था, मैं कहा हनुमान चालीसा पाठ कर ले तू, कुछ नहीं हुआ, शांति से। वो उस टाइम पे सो गया, उसको नींद आ गई अच्छी खासी। अगले दिन उसे बुखार हो गया। बुखार हुआ तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, कि तो डॉक्टर ने दवाई ववाई दी। उसको ना कुछ असर नहीं पड़ रहा था उस दवाई से, मतलब अब कह लो कि असर पड़ गया था, बट डर रहा था, वो डर के कारण बुखार आ रहा उसे, या क्या था वो अभी तक पता नहीं चला था, तो वो डर रहा था मतलब ऐसे ही। हमने कहा क्या हो गया भाई, डर क्यों रहा है, कुछ नहीं था यार, वो तेरे वहम हो गया होगा तुझे। तब थोड़ा बहुत मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसने कुछ, मेरे को लग रहा है इसने कहीं पाँव वाँव रख दिया, इसने ध्यान नहीं दिया होगा। तो जैसे रिजॉर्ट वगैरह बुक होते हैं ना, जैसे तो वहीं था, तो वहाँ रिजॉर्ट के साइड में, हम साइड से गए थे, तो इसने एक जगह पे पाँव रख दिया था। वहाँ पे ना कुछ चीज़ पूज रखी थी, जैसे पिछली बारी भी मैंने आपको बताया था कि जैसे पानी के साइड में पूछते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इसकी भी ना वहीं पे पूज रखी थी। बड़ा छल पूछते हैं हाँ छल पूछते हैं वहाँ पे। तो इसने वहीं पे ना कलावे पे पाँव रख दिया था। अब चलते चलते ऐसे नहीं कि जानबूझ के रख दिया हो, गलती से उसका पाँव पड़ गया था उन चीज़ों पे। तो उसी पॉइंट से उसके पीछे वो चीज़ आ रही थी, हमारे पीछे तो नहीं थी, क्योंकि मतलब वैसे तो साथ में थे, तो हमारे साथ ही चल रही थी, पर वो उसी पॉइंट से आ गई थी, हमने नोटिस नहीं करा ये चीज़। जब हम शांत, क्योंकि पहाड़ में शांति भी हो जाती है, उस टाइम पे हमने वो चीज़ नोटिस करी कि कोई है हमारे साथ। तब ये हुआ, तब हम उसको वापस से गए, तब हम रिजॉर्ट में वापस आए, उसको लेके गए, तब बामण वामण जी को, जैसे बामण कहते पंडित जी वगैरह को दिखाया विखाया, तो उन्होंने तब चीज़ें बताई कि जी ऐसा था कि इसने वहाँ पे पाँव रख दिया था, उस चीज़ के कारण तुम्हारे पीछे वो चीज़ आने लग गई है, तुमने उसे पुकार दिया था वहाँ पे। क्योंकि ये जब कह रहे थे कि चाहिए थे चलो चलो यार बहुत देर हो गई यहाँ पे, क्योंकि नदी किनारे पे फोटो शूट कर रहे थे हम लोग, तो उस टाइम पे इसी ने कही थी कि आजा आजा यार बहुत लेट हो गई है। तो समझ रहे हो आप, इस आजा आजा से वो चीज़ वहाँ रिलेट हो गई कि तू आजा हमारे साथ साथ, तो वो चीज़ वहाँ से इसलिए हमारे साथ लग गई थी वो चीज़। तो फिर वहाँ पे गए, तब उसकी पूजा कराई, तब थोड़ा शांत सा है वो। इसलिए मैं समझाता हूँ, हर वीडियो में आप लोगों को समझाया है कि किसी खाली जगह पर, किसी शमशान या कब्रिस्तान के बाहर, किसी चौक पे, किसी मज़ार के बाहर, ऐसी जगहों पर, वैसे तो मैं तो कहता हूँ कहीं भी नहीं, पर ऐसी जगहों पर ख़ास करके ऐसा रैंडमली मत बोला करो आओ साथ चलो, अरे बहुत देर हो गई है, चल क्यों नहीं रहे हो, आ जा तू भी साथ में आ जा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी को इनविटेशन मत दिया करो, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो जो ये चीज़ें होती हैं ये समझ लेती कि हम इनको इनवाइट कर रहे हैं, जिसका एक ये बहुत बड़ी इन्होंने कहानी सुना दी। ये मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में मैंने बोला हुआ है, खास करके गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर इनका ध्यान थोड़ा गर्ल्स पे ज़्यादा होता है, कि उन्होंने बाल खोल रखे हैं, कोई अच्छी फ्रेगनेंस लगा रखी है कुछ है, और वहाँ सोने पर सुहागा हो जाएगा अगर आप ये बोल दो कि बहुत देर हो रही है, चलो यार इतना टाइम क्यों लगा दिया, साथ चलो, ऐसा कोई भी इन्विटेशन दे दिया तो। अब वो दोस्त ठीक है वैसे आपका?
फिर ठीक तो क्या ही कहूँगा, मतलब थोड़ा नर्वस सा रहता है वो, अब डरा डरा सा रहता है कि पहली बार हुआ उसके साथ। पहली बार ही पहाड़ में गया था वो, कि यार ट्रिप थी अच्छी खासी। अब वो कहता है कि अब तो भैया हाथ जुड़वा लो, पहाड़ तो नहीं जा रहा मैं, यहीं कहीं चल लो तुम घूमने के लिए, उसे क्या ना, पहाड़ छोड़ यहीं किसी चौक के टोटके पे पैर रख देगा तो भी यही तब भी हो होगा। जाएगा। भाई थोड़ा सा ध्यान रखा करो, टूने टोटकों का आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम्म। बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहे हैं ये। तो चौकों से गुजरो तो थोड़ा ध्यान रख लेना किस पे पैर रख रहे हो। और जो लोग ये कमेंट में आते हो ना शेर बनने के लिए कि हम बहुत टोटकों को हाँ। छेड़ते हैं, हमने नींबू निचोड़ के पी लिया, नारियल तोड़ के खा लिया, हमें कुछ नहीं होता ये वो। पहली बात तो हम इसी पे बिलीव करते नहीं। दूसरी बात, अगर आपने करा है तो कुछ अच्छा काम नहीं करा है। भगवान ना करे आपके साथ कुछ गलत हो, पर जब होगा तो पता नहीं चलेगा, और वो चीज़ें आपको ख़राब बहुत धीरे धीरे अंदर से ऑलरेडी कर रही होती हैं। और ये जनरेशनल कर्स भी बन जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा करा हमारे बच्चे भी भुगत रहे होते हैं। तो ऐसी ना करें, ऐसी हरकतें, कुछ फ़ायदा नहीं है सब करने का। शिवम, इस बार वाली कहानियाँ आपकी जो रोमांचक के साथ साथ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, कि भाई लोगों को हर कहानी के साथ कुछ ना कुछ मैसेज जा रहा है। तो नाइस। अब अगला क्या है, ये तो आपके ट्रिप पे। अच्छा एक बात बताओ शिवम, ऐसा तो नहीं हो कि पॉडकास्ट पे आगे कि अब आपका बिलीव इतना ज़्यादा हो गया है कि अब ये चीज़ आप और ज़्यादा कैच कर रहे हो, कि एक पहले आप वो भाई के साथ गए तब हो गया, अब ट्रिप पे गए तो हो गया। मतलब ये कि ऐसा तो नहीं कि इंटरेस्ट ही ज़्यादा हो गया इस वजह से ज़्यादा चीज़ें ध्यान में आ रही हैं। ये वही बात आती है ना, कहते हैं कि जिस चीज़ में तुम ज़्यादा इन्वॉल्व होगे उस चीज़ का तुम्हें और नॉलेज होती जाती है और चीज़ें पता चलती जाती हैं। बिल्कुल। मैं पहले इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं देता था, तो मेरे साथ होती नहीं थी ये चीज़ें, हम्म। बस कहानी सुनी, कहानी को कहानी की तरह लिया और बस हम्म। हो गया। अब चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ जब से, तभी से मुझे ये चीज़ पता चलने लगी है, वरना मेरे को कहाँ पता चलनी थी ये सारी चीज़ें। समझ नहीं आ रहा, चेजिंग शेडोज़ की तरफ से थैंक यू बोलूँ या सॉरी बोलूँ, पता नहीं भाई, दोनों रख लो मेरी तरफ से। अ, अब अगला क्या है भाई फिर, ये भी आप ही का कोई इंसिडेंट है या कोई कहानी नहीं है? भैया, ये है मेरे पापा की कहानी, जो मेरे पापा के साथ हुई थी। ओके। अब इसमें तो लोग समझते हैं ना कि हर चीज़ पोजेस्ड वाली चीज़ें होती हैं। हम्म। कभी कभार पोजेस्ड नहीं होती, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जितनी दूरी बना के रखो उतना बढ़िया है। बिल्कुल। तो जैसे गांव में ना 7-8 बजे तक खाना हो जाता है मोस्ट ऑफ द लोगों का। हम्म। मेजर ऑफ द केसेस में 7-8 बजे तक होता है, 9 बजे तक तो सो ही जाते हैं। हम्म। अब 12-1 बजे तक तो ऐसे मान के चलो आपकी आधी रात हो जाती है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं लोग, क्योंकि हम्म। 4 बजे सूरज आ जाता है पहाड़ों में। ठीक है। तो पापा को उस दिन नींद नहीं आ रही थी या क्या, पापा उठ रखे थे उस टाइम पर। हम्म। तो जैसे खिड़की होती है ना, तो जैसे हमारे घर की खिड़की, हमारे 2 घर हैं। तो जैसे एक घर बीच में है एकदम सेंटर पोजीशन पर, जिसका बहुत बड़ा चौक है। ठीक है। और एक घर है हमारा साइड की तरफ। तो साइड वाले घर में सो रखे थे पापा उस टाइम पे। पापा को नींद नहीं आ रही थी, तो पापा ने बाहर गए, मतलब पापा ने खिड़की की तरफ से देखा बाहर की तरफ को। तो जो पापा ने खिड़की की तरफ से बाहर को देखा ना, तो जो हमारा चौक है मेन वाला, हम्म। पापा को उसमें ऐसा दिखा कि वहाँ पे किसी ने पंचायत से बैठा रखी है, सबने सफ़ेद पगड़ी पहन रखी है। हम्म। अब पापा ने उस टाइम तो इतना ध्यान नहीं दिया, अगले दिन पापा ने दादाजी को बताई ये बात। हम्म। तो दादाजी समझ तो गए थे, बट दादाजी ने कहा कि कुछ नहीं होता, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दे, तू रात में ऐसे ही उठ उठ गया होगा, इसलिए तेरे को ऐसा लगा, मत कर इन सब चीज़ों में ध्यान मत दे, ध्यान मत दे, ऐसे ही कहा बस, है ना। अब ये चीज़ हुई। अब पापा ने भी क्या, गाँव के थे उस टाइम पे, तो पापा ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, हाँ यार सपने में हो गया कुछ होगा। पापा ने अगली बार क्या करा कि जैसे अगले दिन हुआ, तो अगले दिन तो फिर नहीं उठे, सो रखे थे, तीसरे दिन उठे, आगे अगेन सेम ही चीज़ दिखी पापा को वहाँ पे, कि कोई पंचायत से बैठा के बैठ रखा होगा और सबने पगड़ी पहन रखी सफ़ेद कलर की। अच्छा, जो ये पुराने लोग होंगे ना, उनको पता होगा कि गांव में ना ऐसे गैणों की बारात आती है, गैणों की बारात यानी कि भूतों की बारात, भूत होगी बरात। हम्म। है ना। तो वो आते क्यों हैं वो, अब जैसे कहते हैं ना कि यमराज अपना वो लेने आते हैं, कि अपना वो लेने आते हैं, यमराज जिसकी आयु होती है उनको लेने के लिए आते हैं। तो वैसी वो बारात आती है, जिसकी आयु होती है उसको लेके जाते हैं अपने साथ। अच्छा। ये है गांव में, ये बहुतों के साथ ये इंसिडेंट हो चुका है अभी भी। हम्म। ये मेरी मम्मी वाली साइड भी गांव में हो चुका है, और पापा वाली साइड में भी हो चुका है ये। सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, भूतों की बारात आई, भूतों की बारात दिखी, ये कहानियाँ तो बहुतों ने सुनाई है, हम्म। पर वो आती क्यों है ये रीज़न आपने बताया, कि किसी की अगर आई हुई है हम्म। तो जब वो प्राण छोड़ने वाला है अपने शरीर से, तो उसकी आत्मा को लेने के लिए आती है बेसिकली। प्रॉपर प्रोसीजर होता है इसका भी, मतलब अब मैंने तो आज तक नहीं देखा, हम्म। पर जैसे पापा बताते हैं कि ऐसा होता है कि जैसे जो आता है ना उसको भी पूरे उससे लेके जाते हैं वो, मतलब एक उनका प्रोसीजर होता है कि अच्छे से ले जाओ उसको, जो आया है पूरे प्रोसीजर के साथ उसको वापस ले जाते हैं वो। तो ऐसी वो वही वाली वो थी वो,
जो वहाँ पे सर पर भी मैंने बताया ना आपको पंचायत सी बैठ रखी थी, तो वो वही बाराती थी वो। ओके। तो किसी की डेथ हुई थी उन दिनों में वहाँ पर? उन दोनों में हुई थी भैया किसी की डेथ। अच्छा। पर वो पापा को क्यों दिख रही थी वो अभी तक समझ नहीं आया। अब ये मान के चलो कि पापा के ग्रह कम थे। हम्म। इसके बाद जब ये चीज़ हुई ना, तो वो तो चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, जिनको जाना था वो चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, पूजा पाठ हो गया। उसके 5-6 महीने बाद ना, लोगों को ऐसे होता था कि जैसे रात के 12-1 बज गए और डेली के डेली कोई दरवाजे पे आके ऐसे खटखट करके जा रहा है। डेली का था ये। सबके? सबके लाइन वाइज, जैसे गांव में ना घर होते हैं तो वो लाइन वाइज होते हैं। किसी के घर ऊपर जैसे ऊपर नीचे हो वगैरह हो गए, तो किसी घर ऐसे लाइन वाइज हो गए। तो डेली की डेली कोई ना कोई ऐसा खट खट दरवाजे पे ऐसे करके जाता था। अब एक दिन हुआ तो लोगों ने कहा कि कोई कर रहा होगा मजाक है। मैं दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, ये हफ्ते भर ही कंटिन्यू रही ये चीज़ें। तो जब ये चीज़ें हुई तो तब लोगों को कुछ हुआ कि यार, क्योंकि देख जब बच्चे बच्चे करते हैं ना तो हड़का देते हैं उनको कि यार क्यों कर रहा है तू ये सब, रात के वक्त नहीं करते हैं। पर जब लोगों ने देखा कि जब उनके बच्चे भी, सबके घर बच्चे घर पे ही थे, तो ये कर कौन रहा है। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस टाइम के लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने क्या करा कि वो रात में जगना चालू कर दिए। अब रात में जगते तो उनको ना एक आदमी दिखा। अब आदमी दिखा, क्या दिखा, मान के चलो जैसे लंबा सा 7-8 फुट का आदमी। अब क्या था वो, क्या वो अभी तक पता नहीं चला। लंबा सा 7-8 फुट का था, लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून से थे, है ना। अब पाँवों पे तो इतना जोर गया नहीं, लेकिन ऐसे दिखा क्योंकि डर गए थे, ऐसे इतना लंबा चौड़ा अचानक से, पहाड़ों में तो लोगों की हाइट वैसे भी छोटी होती है थोड़ी। कैसे गए, अब लोगों ने देखा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक ने देखा पहले तो उसको लगा कि यार मेरे को वहम हो गया होगा। तो उसने अगले दिन बोला कि यार ऐसा ऐसा है, तुमने भी देखा क्या, तो औरों को नहीं दिखा उस टाइम पे। तब अगले दिन दोबारा हुआ ये चीज़, सेम चीज़ रिपीट डेली हो रही थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देख लेते हैं एक बार। तो एक दिन सारे उठे, सब उठ रखे थे, मतलब 12-1 बजे के टाइम पे होती थी ये आवाज़ें, उसके बाद नहीं होती ना, उससे पहले। अगले दिन फिर देखा तो उस दिन लगभग 5-6 लोगों ने देख लिया था उसको। तब उसके बाद क्या हुआ कि जब फिर वापस से उनको बुलाया गया, जगरी वगरी को बुलाया गया गांव में। ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे जगरी को पूछा जाता है। जगरी को पूछा, जगरी को बुलाया तो उसने कहा कि तुम्हारे ना यहाँ पे केर टूट रखी है, वो उस केर से अंदर आ जा रहा है बार बार ही। जो आपने कहा था कि एक प्रोटेक्शन हाँ, बनाई एक जाती है। प्रोटेक्शन लेयर होती है वो है, वो टूट रखी है, तो वो उसके कारण वो अंदर आ जा रहा है वहां से। तब पूछा कि कौन है, क्या है ये। कह रहे बहुत पुराना आदमी था, यही काम कुम करता था, मतलब बहुत आगे कहते हैं लेबर कह लो आप, जो जैसे घर वर बनाते हैं तो उसमें था। और वो यहाँ का भी नहीं था वो था बिहार साइड का था या पता नहीं कहीं और के साइड का था, वो यहाँ का भी नहीं था वो। तो कह रहे थे कि उन्होंने तब उसकी कहानी बताई कि ये जब घर बना रहा था तो घर पे जब पत्थर वत्थर ढोते ना, जैसे गांव में उत्तराखंड के घरों में पत्थर वाले घर होते हैं, मतलब पत्थरों की रूफ लगी रहती है। कहते कि जब ये पत्थर तोड़ रहा था तो उस टाइम पे इसकी अनवांटेड डेथ हो गई थी कि ऊपर से एक पहाड़ आके, वो मतलब पत्थर आके इस पे गिर गया था, तो उसके कारण डेथ हो गई थी। लैंडस्लाइड में दब गया था। तो उसी के कारण तब से ये भटक रहा है। तो तब तब पूजा वूजा करी, तब वापस से खीर वारी बांधी बांधी, तब जाके फिर कंडीशन नॉर्मल हुई। इसलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ों से दूर ही रहो तो ज़्यादा बेटर है। कुछ कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं हम तो जाते, हम तो जी 12-1 बजे अपने गेट के सामने से खोल के बैठे रहते कि कौन है आ जा। तो अगर वो कर देते तो कुछ ना कुछ तो होता ही कुछ तो इंसिडेंट। होता। इसलिए कहते हैं कि इन चीज़ों से जितना दूर रहे उतना बढ़िया है। वाक्य में ये अच्छा ही हुआ कि उन लोगों ने खामखा में शेरपना नहीं दिखाया कि हम तो 5-6 हैं, हम तो देख लेंगे, कोई भी होगा, हमारा घर कैसे खटखटा सकता है। तो ये कुछ नहीं होता भाई, ये डेयरिंग बना नहीं है, ये बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। तो मेरे या सबके हिसाब से यही होगा जो इंसान इन सब चीज़ों में बिलीव करता होगा। बाकी इट्स ऑल अप टू दैट पर्सन जो इस चीज़ को ऐसे ले रहा है। अच्छा शिवम, एक बात बताओ कि जैसे आपके यहाँ पर ये उत्तराखंड में ये जो प्रोटेक्शन बनाई जाती है, ये कैसे बनाई जाती है, मतलब इसका प्रोसेस क्या है? कोई कील ठोकी जाती हैं, कोई वैसे कुछ धागा बांधा जाता है मंत्रित करके, या फिर कुछ राख से बनाया जाता है, कैसे होती है? भैया इसका पूरा प्रोसीजर तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट शायद से मैंने सुना है कि जैसे गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं वहाँ पे कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं। गांव की जो रेखा होती है उस तक ही पढ़ी जाती है, वहीं तक ही रेखा बनती है, रेखे के मतलब रेखे में ही केरी बांधी जाती है वो। तो पूरा प्रोसीजर तो नहीं पता, पर कहते हैं कि गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं मतलब पूरे उसमें। मंत्रों से किया जाता है हाँ, ना? मंत्रों से करी जाती है चीज़, कोई फिजिकल चीज़ नहीं होती। हम्म। कहीं पे मे भी करते हो तो पता नहीं मुझे उस चीज़ का, बट फिजिकल तो कुछ नहीं था। मंत्र ही पढ़ते हैं, गंगा जल वगैरह छिड़कते हैं,
और वही केरी होती है। ओके, वही मुझे पूछना था क्योंकि हम ये पिछले पॉडकास्ट में भी आपके मुंह से सुन चुके थे कि गांव की प्रोटेक्शन बनाएगी, इसमें भी था। तो कोई अगर ये सवाल किसी के दिमाग में आ रहा हो कि प्रोटेक्शन होती क्या है, तो वो ताकि मैंने कहा आपसे पूछ लूँ एक बार। भाई वो एक मंत्रों का उच्चारण करके एक प्रोटेक्शन लेयर बनाई जाती है, एक, हाँ ये मान लो कि एक शेल बनाया जाता है, ठीक है, कवच बनाया जाता है ताकि ये सब चीज़ें अंदर ना आ पाए। ऐसा ही होता है ना। मेरा तो फेवरेट स्टेट है भाई, अगर स्टोरी सुननी हो तो उत्तराखंड, ठीक है, या हिमाचल। मुझे पहाड़ों की कहानियाँ बहुत पसंद है पर्सनली, और आई गेस ऑडियंस को भी उतनी ही पसंद है। तो शिवम फिर अगली क्या है आपके पास, कोई कहानी है, इंसिडेंट है, क्या है ये? फिर ये एक इंसिडेंट ही है, मेरे को मना करा गया था ये बताने के लिए। मतलब कुछ चीज़ें होती है जो कहते हैं कि मत ही डिस्कस करो या मत ही बोलो, पर अब दूसरी बार आ गया हूँ तो सोचा बता ही देता हूँ इस बारे वाली बात। तो ये बात ना 4 साल या 5 साल पहले की है, जब हम कालिंगा माता की पुजाई में गए थे, ओके। है ना। यहाँ से मैं, मेरा भाई और एक तीसरा भाई था, मौसी का लड़का। तो मैं अपने गांव ले गया था उन सबको कि चलो तुम्हें दिखाता हूँ इस बार, अपना गांव भी घुमा दूंगा आराम से, और पूरी चीज़ें दिखाऊंगा और पुजाई दिखाऊंगा कि कैसे पुजाई करी जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बोला था कि चलो। तो उन्होंने कहा था ठीक है हम चलते हैं। तो हमारे ना मम्मी पापा वगैरह पहले, मेरे मम्मी पापा पहले चले गए थे और हम तीनों बाद में गए थे। तो जैसे यहाँ से जाते हैं नॉर्मल, जैसे हमने कश्मीर गेट से बस पकड़ी, कोटद्वार पहुँचे। कोटद्वार से ना हमने टैक्सी वगैरह बुक करते हैं वहाँ से, और फिर बस भी करते हैं वैसे तो, पर हमने टैक्सी बुक करके हम गांव के लिए निकल गए। ठीक है, अब यहीं पे वो होता है कि जब हम तीनों गए ना बस में, हमने यहाँ से कश्मीर गेट से बस पकड़ी और हम बैठे। तो जैसे हम लास्ट वाली सीट में बैठे थे, हम सेकंड लास्ट में बैठे थे। लास्ट वाली सीट जैसे पूरी स्ट्रेट रहती है तो खाली रहती है, वो रोडवेज की जो बसें रहती हैं, तो पूरी प्लेन थी और बीच में स्लॉटेड वाले में बटी रहती हैं, तो हम उसमें बैठे हुए थे। तो जैसे मैं और तीन तीन का सीट पेयर होता है, तो हम उसमें जाके बैठ गए आराम से। तो जैसे हमने पहले देर तो बहुत देर बातें बातें करी आराम से, इन्जॉय कर रहे थे कि हाँ चल खाते पीते जा रहे थे आराम से। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैं था तो थोड़ी देर मेरे को नींद से आने लग गई, तो मैं कहा यार मैं सो लेता हूँ। उन्होंने कहा पीछे सो जाओ, कोई नहीं बैठा, आराम से सो जाओ, लंबी सीट है। तो जैसे थोड़ी देर के लिए मैं सो गया, फिर हम बारी बारी करके सो रहे थे कि अब जा, मैं उठ गया जैसे, तो जब तेरे को सोना है तो सो ले, ऐसे करके तीनों सो गए, मैं से बारी बारी करके। अब जो सबसे बड़ा वाला था, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको कोई दिखने लग गया वहाँ पे, जैसे कि कोई आया, जैसे बस चल रही नॉर्मल चल रही, बिना रुके कोई बस में चढ़ गया। बस रुकी नहीं, सडनली कि बस में से सामने से कोई एक आदमी आ रहा है, और वो आदमी आके पीछे कोने की सीट में बैठ गया, सबसे लास्ट वाली सीट में लास्ट में बैठ गया। तो वो बैठा आराम से, तो उसने नोटिस करा कि उसके ना जैसे खून वून सा निकल रहा है यहाँ से, आँखें एकदम लाल सी हो रही है, अजीब सा हो रखा था, खून निकल रहा है यहाँ से, कपड़े भी ऐसे अजीब से थे उसके पहने हुए नॉर्मल सा, और सर पे टोपी सी पहनी हुई थी उसने उस टाइम पर। तो उसने देखा उसको उसको थोड़ा भय लग गया कि यार पता नहीं काम, मेरे को लग रहा है चोर चक्का होगा, तो उसने यही सोचा उस टाइम पे। तो जब ये बीच वाला जा रहा था ना जी, कैमरे के पीछे बैठा हुआ, ये जब बीच वाला जा रहा था, कि उसको उसने मना कर दिया कि रहने दे मत जा, ये आदमी बेकार लग रहा है, पता नहीं क्या कुछ चोर चोर होगा, मत जा भी। तो पता नहीं उस टाइम पे तो नींद में ही थे, तो हमने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया, हमने कहा पता नहीं क्या कह रहा है, नहीं जाते हैं, छोड़ो, हम बैठ गए वहीं पर वापस से। हम यहाँ से धीरे जैसे 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 हम करके मीरा रोड, मेरे बीच में मीरापुर पड़ता है, तो वहाँ पे रुक के खाना पीना खाया। तो उसने उस टाइम पे हम पे कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि कोई बैठा था, हमने ध्यान भी नहीं दिया इतना। हम सब गए, तो हम गांव पहुँचे, जैसे कोटद्वार बताया था, कोटद्वार के बाद पहुँचे, तो वहाँ से फिर हमने टैक्सी वैक्सी बुक करी। तो मेरे गांव जा रहे थे, तो मेरे को रास्ता वास्ता सब पता था। तो जो जिसको दिख रहा था उसको वही आदमी ड्राइवर दिखने लग गया, और अब थोड़ा क्लीन दिख गया, मतलब कि अब थोड़ा खून वून सा नहीं लग रहा, लेकिन कपड़े वही पहने हैं, सेम टोपी है, सेम रंग है इंसान का। मतलब वो बस चला रहा है? टैक्सी, हाँ, मतलब हाँ वही। कि वही आदमी चला रहा है अब। ओके। तो वो हमसे कह रहा कि भाई यार ऐसा ऐसा है, ये देखिए वही आदमी है तो जो मेरे को बस में दिखा था। कहा बस में कौन था, बस में तो कोई नहीं था। कह रहा पागल वागल हो गया तुम, बस में तुमने बंदा नहीं देखा वो पीछे बैठा हुआ था, वो अजीब सा आदमी। कहा तू पागल हो गया है, कोई नहीं था वहाँ पे, नींद वींद में होगा, सपने वपने, तो ऐसे ही पीछे नहीं सोने गया था, तेरे को सपना वपना आ रहे होंगे। तो ये भी तो वो कह रहा कि हाँ यार चल, सपने वपने में हो गया होगा, कुछ ऐसे ही होगा। तो ये आदमी वैसे ही लग रहा था, पर हमें कुछ और दिख रहा था, उसको कुछ और दिख रहा था। अब ये चीज़ हो गई। अब जैसे गाँव जाते हैं ना, तो कालिंगा माता की पुजाई थी, तो वो अगले दिन थी, हम एक दिन पहले पहुँच गए थे। तो जैसे जब मैं यहाँ से कालिंगा माता की पुजाई, हमने रेस्ट वेस्ट करा आराम से, फिर हम अगले दिन तैयार हुए, तो गाँव के लोग भी साथ थे, मतलब कुछ लोग पहले चले गए थे और कुछ लोग बाद में गए, हमारे साथ गए कुछ लोग। तो जब जा रहे हैं ना, तो जैसे चढ़ाई होती है, तो पहाड़ों की चढ़ाई पता ही है आपको, बहुत पतली सी होती है, तो लाइन बाई लाइन चलना पड़ता है, कभी कभार बहुत ही पतली होती है कि पकड़ पकड़ के सहारा लेके चलना पड़ता है। तो जब हम चल रहे थे, तो उसी को, मेरे भाई को ही सेम आदमी ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे गया।
पहाड़ी पे? उसी पहाड़ पे जिस पे हम चढ़ रहे हैं, उसी हाँ। पहाड़ पे वो वाला आदमी भी उसको दिख गया। अब भाई फिर से कहता हमको, मैं भाई वो देखिए यार, वो आदमी फिर से मुझे दिख गया, वो देखो वहाँ चढ़ रहा है, वो लाठी लेके चढ़ रहा है, चढ़ भी नहीं पा रहा है ढंग से। कौन दिख रहा है तुझे? कौन? वो तो मेरे ताऊ जी हैं। और उसे मेरे ताऊ जी के उसमें वो दिखने लगे, मेरे ताऊ जी चल रहे थे सबसे आगे, बूढ़े से हैं वो चल रहे थे आगे लाठी लेके। ये कह रहा, अबे वो देखना उसने वो कपड़े पहन रखे हैं। मैंने कहा वो कपड़े किसने पहन रखे हैं? मेरे ताऊ जी हैं बे वो तो। हाँ। कह रहे ये तो गाड़ी चला रहे थे। ये कहाँ चला रहे थे गाड़ी? पागल है क्या? यहाँ से हम 3 आए हैं खाली, ये तो थे ही नहीं, ये तो गाँव में थे पहले से। कह रहा भाई तुम पागल हो गए हो क्या? वो ऐसी बहकी बहकी से बातें करने लग गया। पहले उसे बस में दिखा, पहले उसे बस फिर में उसे दिखा, टैक्सी में फिर दिखा, टैक्सी में दिखा, अब उसे पहाड़ पे भी दिख रहा उसे है। पहाड़ पे दिख रहा है, सब में किसी आदमी में दिख रहा है। हम्म। ये भी नहीं कि जैसे कहीं दिख रहा हो, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, आदमियों में दिख रहा है उसको। अब ये हुआ, हम ना फिर यही बातें बातें करते करते हमने उसका ध्यान भटकाया। हमने कहा यार तेरे को नींद नींद आ रही, तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, पागल सा हो रहा है तू, तो चल मंदिर चल, तू तेरे को आज मंदिर में ले जाएंगे हाल चंग से। ऐसा हम उसको चिढ़ाने लग गए तब, मैं और मेरा भाई। हम गए ऊपर गए तो तब वो कह रहा कि तुम जाओ, मैं होकर आता हूँ, मैं सुसु वसु कर कर आता हूँ। ठीक है चल। तो वो ना, तब उस पॉइंट के बाद ना वो हमसे चीज़ों को रोक टोक करने लग गया वो, मतलब मंदिर के अंदर नहीं आना चाह रहा हो जैसे वो। हम्म। अब हमने कहा कि चल ठीक है तू होकर आ जा, हम यहीं खड़े हैं, सब साथ में ही चलेंगे तीनों भाई। वो आया, फिर कह रहा है यार तुम जाओ, मुझे कॉल वॉल आ रही है, मैं कॉल वॉल अटेंड करके फिर आता हूँ। हमने कहा ये ऐसे ही नखरे करते रहेगा, हम होकर आ जाते हैं। तो मैं और मेरा भाई चले गए अंदर, ये बाहर खड़ा रह गया। जब हम अंदर आए, वापस से बाहर आए, ये हमें कहता, अबे तुम कहाँ थे, दिखे ही नहीं, मैं तो पूरा मंदिर घूम कर आ गया। मैं कहा मंदिर घूम कर आ गया? हमने कहा तू कहाँ से गया? कह रहा मैं तो उस रास्ते से गया। तो वहाँ से वो घूम कर आ गया, बस बोला उसने, हमें दिखा नहीं पहले अंदर वो, और हमसे पहले बाहर आ गया, हमसे बाद में गया और हमसे पहले बाहर आ गया। हमने कहा ऐसे पागल बना रहा है, इसका नहीं होगा मन। हम वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हम वहाँ से हम नॉर्मली नीचे आ गए। उस दिन कुछ नहीं हुआ। उसके अगली रात में ना वो थोड़ा अजीब सा हो गया था, मतलब शाम के वक्त की बात है ये, 7 या 6:30 के बाद, जिस समय मैंने आपको कहा ना सोने का टाइम हो गया था। तो वो, अब मेरा घर, हर चीज़ मुझे पता है, चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं, कैसी रखी हुई हैं, है ना। तो जैसे गांव में दथड़ी होती है, दथड़ी होती है जैसे घास काटने की, है अच्छा। ना। थमला भी होता है, थमला जैसे जिस टाइम पे बलि वगैरह दी वो जाती है। ऐसे गोल सी जो होती है हाँ, पकड़ने की जो वो होती है। दथड़ी होती है, वो जैसे घास वगैरह काटते हैं। हम्म। तो ये सारी चीज़ें रखी रहती है एक जगह पे, जैसे दादी वादी घास काटने के लिए जाती है तो उस टाइम के लिए यूज़ करते हैं वो। तो वो दथड़ी का उसे पता नहीं कहाँ से पता चल गया, वो गया दथड़ी लेके, ये हमको पता नहीं चला। वो गया दथड़ी ली उसने, दथड़ी लेके चला गया, हमें ये भी नहीं पता चला कब गया वो। जब वो गया ना ऐसे, तो बाद में जब वो वापस आया तो उसके ना दथड़ी में यहाँ पे आगे खून लग रहा था, यहाँ पे मुंह पे भी खून सा लग रहा था इस पॉइंट पे, जैसे ऐसे यहाँ पे, यहाँ से खून इस पॉइंट पे, कपड़ों पे भी लग रखा था कुछ खून। तो हमने कहा क्या है ये? कह रहा भाई कुछ काम था सालों से, वो काम अटक रहा था, वो काम मेरा पूरा हो चुका है अब। कहा क्या काम अटक रहा था तेरा, तू आए पहली बार यहाँ तो? कह रहा था भाई यार कुछ काम, तुझे बाद में बताऊंगा। कहा, ठीक है होगा कुछ काम। मैं कहा ये लाल लाल क्या लग रहा है, ये क्या खून है क्या है ये? कह रहा अभी ये पता नहीं क्या लाल लाल था वहाँ पे, कलर वलर थे, मैंने इसने ऐसे ही लगा लिया, उसने मुझे ये कहा उस टाइम पर। अब ये हुआ, अगले दिन पता चला कि इसकी दतड़ी पे जो खून था ना, उसने वहाँ पे एक बकरी मार दी थी। बकरी मार के, और मेरे को तो यही लग रहा है कि उसने बकरी मारी होगी, फिर वहीं पे उसको खून वगैरह पी लिया वगैरह होगा, तो ये चीज़ हुई होगी। आपके भाई ने? हाँ, वो भी मतलब कच्ची, काफ़ी लोग तो खाते हैं जैसे नॉर्मली, है ना। उसने वो कच्ची बकरी वहीं पे मारी होगी और वहीं पे उसने उसको खाया था। अब उस टाइम पे तो हमें लगा कुछ हुआ नहीं, अगले दिन जब पता चला तो सबको यही लग रहा था कि बाघ वाघ मार के क्या होगा, क्योंकि उसने ऐसे खदोड़ रखा था, मतलब जैसे खरोंच रखा था। खरोच सा लगा था, तो सबको ऐसा लगा कि बाघ वाघ ने मारी होगी टाइप से। पर मुझे थोड़ा सा वो हो गया था कि ये इसने डाउट। कुछ करा है, इसी ने कुछ करा है, वो बस बाघ का नाम आ रहा है ऐसे में। ये सब हो गया, नॉर्मल हुआ है, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो हमें लग रहा था कि चल कुछ होगा, पर मेरे को श्योरिटी नहीं थी, तो हम किसी को क्या ही बोल सकते थे, हमने घर पे भी किसी को नहीं बोला। अब हम वहाँ से वापस आ गए, तो जैसे ये कॉलेज जाता था, तो कॉलेज जाता था तो कह रहा है यार मेरा बस का ड्राइवर भी मुझे वही दिखता है। बस में जा रहे हैं, कह रहा कि जैसे जो गेट पे जो गार्ड रहते हैं, मेरे को उसमें भी वही दिख रहा है। पहले तो मुझे खाली दिखते दिखते थे, और वो अब कहते हैं कि आजा बेटा आजा, आजा बेटा आजा। तुझे सेम बंदे कैसे दिखाई दे रहे? तू पागल वागल हो क्या है क्या? गाँव में हमें लगा मजाक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कह रहा भाई यार दिख रहे तो मैं क्या करूँ यार, अब मैंने थोड़ा ना कहा मुझे दिखो। तो तब ऐसी वैसी हुआ, तब
मेरे को ना इस पे वो होने लग गया कि यार ये पागल वागल ना हो जाए, क्योंकि ये फिर अजीब सी ना बहकी बहकी हरकतें करने लग गया था। अब जैसे कभी कभार मेरे घर पे आता था रात में सोने के लिए, जैसे कि आ गया खाना, ने कहा कि खेले वेले, यानी मेरे घर ही रुक गया था ये। तो रुका तो रात में ना जैसे बैठे बैठे ये उठ जाता था बिस्तर में से, बिस्तर में से उठता और शीशे में देखता, पता नहीं ऐसे ही देखता रहता, घूरता रहता, बस कुछ करता नहीं, शीशे में रह के ऐसे ही घूरता रहता। एक दिन हुआ, मैं कहा यार मेरे घर में आया है तो 2-3 दिन के लिए रुकाते हैं, मैं कहा होगी रात में, मैंने को उठने की बीमारी होती है कईयों को, तो मैंने कहा हुआ होगा, मैं कहा सो जा सो जा, क्या कर रहा है, उठ क्यों रहा है, कह रहा कुछ नहीं काम है एक। ठीक है, फिर वापस से सो गया वो। अगले दिन दोबारा सेम चीज़ हुई। अब ना हमारे घर पे ना एक चाकू रखा हुआ है, मतलब जैसे चाकू के भी अलग अलग साइजेस होते हैं, तो एक बड़ा सा चाकू रखा था, जैसे कटहल वगैरह काटते हैं जिससे, बड़े वाले चाकू। तो वो चाकू था। अभी किचन में पता नहीं कब गया रात के समय, कभी लिया है चाकू, इसके पास पड़ा हुआ था बेड में, तो उठा तो मैं फ़ोन चला रहा था, तो जब ये चाकू लेकर ये खड़ा हुआ, मेरे को आहट सी हो गई थी कि जैसे बगल वाले बिस्तर में ही था बैठ लेटा हुआ, तो खड़ा हुआ तो मेरे को आवाज़ सी आ गई थी। ये खड़ा हुआ तो ये चाकू लेके अपने हाथों पे ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे कुछ पता नहीं कुछ निशान से बनाने पे लगा पड़ा था ये ऐसे। अब निशान से बना रहा, मैं कहा क्या कर रहा है तू ये, मैं मेरे को डर लग गया, मैं कहा पागल हो गया क्या, तू क्या कर रहा है चाकू से ये। कह रहा यार बताया था ना तुझे एक काम है। मैं कहा क्या काम है, क्या पागल हो गया क्या, हाथों पे ये क्या कर रहा है तू। कह रहा भाई बोला तो था तुझे कुछ ये काम है मुझे। मैं कहा, काम तो बता, ये हाथों पे क्या कर रहा है तू ये। तब मैं इस पे गुस्सा करने लग गया, चिल्लाने लग गया, तो उतने में फिर मम्मी पापा भी उठकर आ गए कि क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो मैं कहा मम्मी ये पागल हो रहा है, ये देखना क्या कर रहा है चाकू से अपने हाथों पे, पता नहीं इसने देखो निशान सा बना दिया है कुछ। तो ये कहता मम्मी को कि मौसी मौसी कुछ काम था मेरा एक, मैं वो काम कर रहा हूँ। और उतने में जितने में ये मम्मी से बोल रहा था, उतने में इसने अपने हाथों पे 4 चीरे और लगा दिए इसे जोर जोर से, कि खून टपकने लग गया पूरा, इतना वो हो गया था। फिर पापा ने चांटे लगा दिए इसको कि क्या कर रहा है तू ये। फिर फिर ऐसे पागलों की तरह कह रहा क्या मेरा काम है मुझे करने दे। तू तड़ाके पे आ गया फिर पापा के साथ कि क्या कर, मेरे को करने दे काम। इसको पकड़ा वकड़ा, शांत शूंत कराया कि बेटा कुछ नहीं है, शांत हो जा शांत हो जा शांत हो जा। तब फिर अगले दिन तब फिर पूजा करी, तब पुछेरे को पूछा हमने कि क्या हुआ है। तो कह रहे थे, फिर वो बता रहे थे कि ये लोग तीनों जने जब जा रहे थे तो तब इसने कुछ गलत जगह पे पाँव रख दिया था इसने, तीसरे वाले ने, और तब से ही वो चीज़ इसके साथ लगी पड़ी है, वही चीज़ जिसे उकसा रही है कि तू ये काम कर वो काम कर। तुम्हें तब उन्होंने हमें बताया कि गांव में, तुम्हें पता है तुम्हारे गांव में जो बकरी मरी थी, वो बकरी भी इसी ने मार के खाई थी, वो उन्होंने ही बताया। और कह रहे कि तुमने इसे सही टाइम पे रोक दिया, उस दिन तुमने जिस दिन इसे पकड़ा तुमने सही टाइम पे रोक दिया, वरना उस दिन ही अपनी जान भी ले लेता। इस पे वो चीज़ इतनी हावी हो गई थी। तो फिर उस दिन के बाद से तब इसको पूजा वूजा कराई, तब इसके छल पूजाए वगैरह सारी चीज़ें करी हमने इसकी, तब उस दिन के बाद से मौसी ने करी। पर अभी भी ना थोड़ा बहुत ये डल सा रहता है ये, मतलब जैसे पहले बहुत वो था, चुलबुला सा था, हमारे साथ मजे मारता था। पर अब उस दिन के बाद से ना थोड़ा ये खामोश सा रहने लग गया, थोड़ा डल सा, कि जैसे डांस वांस करते हैं तो उसमें भी मना करता है, मैं नहीं आ रहा भाई नहीं आ रहा। तो उस दिन के बाद से थोड़ा शांत सा है, बट फिर भी वो कंडीशन से हम बाहर आ गए थे, मतलब कुल मिला के। भाई लिटरली आपके कहानी में हिला दिया कि उसने बकरी मार के कच्ची खाई, उसका खून पिया। भाई कुछ नेक्स्ट लेवल कहानी थी। मुझे तो भाई कहानी नहीं आप भी थी बोलूँगा, अगर अपनी आंखों से देख लिया आपने, आपके मम्मी पापा उसमें इन्वॉल्व हो गए तो ऐसा आप बीती ही कही जाएगी, पर वाकई में हिला देने वाली थी। भाई खुद इमेजिन करके देखो, रात को देखो अपना कज़न भाई और रात को बैठ के चाकू से अपना हाथ काट रहा हो, खून टपक रहा हो, इतनी आराम से बता गया। आई एम श्योर जब ये रात को देख रहे होंगे तब तो बहुत बुरा हाल होगा। फिर डर के तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ, उस वाली सिचुएशन में तो मुझे कुछ चीज़ें पता भी नहीं थी। मेरे को तो बस इतना ही लगता था कि ये पागल हो जाता कोई, मतलब कईयों का भी यही सुना था ना, भूतों वूतों की तो बस कहानी सुनी थी। बट कुछ लोग कहते थे कि जैसे लोग पागल हो जाते ज़्यादा पढ़ के या कुछ भी करके, तो मेरे को लगा ऐसी कुछ हो रहा होगा इसको, ये स्टेबल नहीं होगा ये, मुझे तो उस टाइम पे यही लगा। तो जब इसका चेकअप हमने हमने डॉक्टर से भी इसका चेकअप कराया था, ऐसा नहीं कि हमने खाली उन्हीं को दिखाया, पुछेरे को ही दिखाया। पुछेरे से पहले हम डॉक्टर पे गए थे कि सर इसको ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो उस टाइम पे कंडीशन सारी नॉर्मल आ रही। लेकिन जब फिर वापस से पुछेरे के पास गए तो वहाँ पे फिर कंडीशन निकल के आ जा रही कि जी ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो तब से फिर मैं थोड़ा सा बिलीव करने लगे कि हाँ कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कुछ चीज़ों का अस्तित्व है, उन चीज़ों से थोड़ा दूरी रहो तो ज़्यादा बेटर है, चीज़ों में नहीं घुसो वो ज़्यादा बेटर है। अब ये भी मुझे समझ में आ गया, आपने कहा ना ये बताना मना था, फिर बता रहा हूँ इसके पीछे रीज़न क्या था।
भाई पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जिसके अंदर, तो चीज़ें ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा नहीं बताएं। भाई मेरा तो पेट बिल्कुल नहीं भर रहा, क्योंकि शिवम पिछली बार भी आए थे तो इनका इतनी सारी कहानी थी और सारी वहाँ की थी। आई एम श्योर, एक बात बताऊँ, मैं एक नाम देना चाहूँगा आपको। अल्फ़ा की हैं जो हमारे भाई, हाँ। ठीक है, हिमाचल की स्टोरी के लिए बिल्कुल मशहूर है, पीजी की स्टोरीज़ के लिए वो मशहूर है, कि अगर कोई हॉन्टेड पीजी सर्च करेगा तो मेरे हिसाब से हमारे भाई की सारी वीडियोस आ जाएंगी। आई एम श्योर बहुत टाइम बहुत दूर नहीं है जब उत्तराखंड की कोई हॉरर वीडियो सर्च करेगा शिवम सामने आएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप उत्तराखंड के सारी स्टोरी सामने लेकर आते हो ना, और सारी वहीं की होती है। आप एक हॉरर जोनर में भी एक अपना जोनर बना रहे हो भाई, ये आप दिन याद रखोगे इन फ्यूचर, कि उत्तराखंड की हॉरर स्टोरीज में आपकी वीडियोस आने वाली है, आई एम श्योर। अच्छा भाई एक बात बताओ, कि जैसे आपने बताया कि आपकी फैमिली में सब कुछ हुआ, उसके बाद अभी भी आप बता चुके कि आप ट्रिप पे गए तब भी ये सब चीज़ें हुई, आपके भी ग्रह नक्षत्र वीक है क्या आसपास, आप ही के सब ये चीज़ चलती रहती हैं? ये देख लो, यही बात बता रहा हूँ कि देख लो, मेरे साथ नहीं हो रही है, मेरे आसपास हाँ, वालों के साथ हो रही है, तो इसका मतलब मेरे ग्रह नक्षत्र तो ठीक ही होंगे। बस यही मैं है कि चाहता हूँ उनके हमेशा काम। ठीक ही रहें, ठीक नहीं बहुत अच्छे रहें, पर मैंने कहा आपके इर्द गिर्द इतना कुछ चल रहा है तो कहीं। अच्छा भाई अब आपके पास और क्या है, और भी कोई इंसिडेंट? भैया ये इंसिडेंट में तो मेरे दोस्त का है। ओके। जैसे वो उसके दादाजी की बात है ये, मतलब हम्म। उसके पास थी, इसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी थी उसके पास, हम्म। बट मना कर रहा है मुझे देने के लिए कि घर की हम्म। चीज़ नहीं बाहर ला सकता। तो जैसे वो उसके दादाजी का ना एक बेस्ट फ्रेंड था, बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड। हम्म। तो मतलब जैसे बचपन से ही साथ थे वो, अब तो बूढ़े हो गए थे। तो वो बेस्ट फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा था क्लोज, मतलब घर के सारे समझ फंक्शंस गया। में इन्वॉल्व, हर चीज़ में हम्म। इन्वॉल्व। तो उसकी ना डेथ हो गई थी, हम्म। उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके जब वो जो प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोसेस वगैरह हुआ, सारी चीज़ें भी। तो एक दिन ना मेरे दोस्त के दादाजी घर पे बैठे हुए थे और मेरा दोस्त बैठा हुआ था घर पे। हम्म। अब फैमिली वगैरह कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए बाहर गए थे। हम्म। तो जब ये हुआ तो उसके दादाजी ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे, चिल, मतलब आराम मजे कर रहे थे वो आराम से, और वो अपने रूम में गेम खेल रहा था। तो उसके दादाजी को ना नॉक हुआ, पहले दरवाजे पे किसी ने नॉक करा। हम्म। तो उसके दादाजी गए, उसके दादाजी ने दरवाज़ा खोला तो उसके दादाजी को कोई नहीं दिखा उस टाइम पे। हम्म। तो उसके दादाजी को लगा ऐसे किसी ने करा होगा नॉक। वो वापस आ गए, बैठ के वापस से ड्रिंक करने लग गए, कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक से फिर से वापस से नॉक हुआ, बट अब नॉक वाला दरवाज़ा नहीं हुआ, अब दरवाज़ा हुआ वॉशरूम का नॉक। अंदर। अंदर की तरफ से नॉक हो रहा कि गेट हम्म। खोलो, मतलब इस टाइप्स का कि टक 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 ऐसे नॉक हो रहा। दादाजी को लगा कि होगा कुछ, तो दादाजी ने मेरे दोस्त को आवाज़ लगाई कि तू खोल दे जरा दरवाज़ा, क्या हो रहा है देखिए दरवाजे को उसने। हम्म। तो वो आया, उन्होंने कहा कुछ भी तो नहीं है दादाजी। तो उसने बंद कर दिया वापस से दरवाज़ा, कहा कि हवा के कारण हो रहा होगा। कहा ठीक है। अगली बार तब क्या हुआ, दोबारा से उसी टाइम में थोड़ी इंटरवल, टाइम इंटरवल के बाद उसके दादाजी को फिर से नॉक हुआ, दोबारा से मेन दरवाज़ा नॉक हुआ। हम्म। नॉक हुआ, वो वापस से गए। अब उन्होंने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं। जब वो वापस मुड़े तब उनको कोई दिखने लग गया कि किसी ने कुछ ओढ़ सा रखा हम्म। है ना, और ऐसा लग रहा था कि हल्का सा कोई हवा में हो। तो मतलब ऊपर हवा लेविटेट कर रहा हो। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर उठ हम्म। रखा था हम्म। वो। तो उसके अब वही बात आ जाती है ना, कहेंगे जी की ड्रिंक कर रहे थे तो उसके कारण हो रहा होगा। हम्म। तो उन्होंने ना, वो थोड़ा डर से गए उस चीज़ को देख के, तो उन्होंने फटाफट से मेरे दोस्त को आवाज़ लगाई। उन्होंने दोस्त को बुलाया तो दोस्त ने ना, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे वो था और ग्राउंड फ्लोर पे दादाजी थे। तो जो फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ियों से आ रहा था ना, तो उसे सीढ़ियों से पहले ही दिख गए वो। हम्म। तब उसे नीचे वो चीज़ उसे भी दिख गई मेरे दोस्त को। फिर बोले अगर कि ड्रिंक उन्होंने कर रखी थी, पर मेरे हम्म। दोस्त को भी दिख गई ये चीज़। हम्म। तो मेरा दोस्त डर सा गया, उसको भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही थी कि कौन है, ऐसा चेहरा वहरा कुछ नहीं दिख रहा था। हम्म। बट ये दिख रहा था कि कोई है आदमी, साया टाइप्स का है कुछ। फिर वो हुआ तो मेरे दोस्त को समझ गया कि यहीं बेका कुछ है, और दादाजी भी समझ गए थे, पर दादा उन्होंने तो पी रखी थी। हम्म। तो वो फटाफट से उनको बाहर लेके चला गया। हम्म। बाहर लेके चले गए। फिर बाद में जब फैमिली आई, फैमिली के साथ वो वापस से घुसे, आराम से घर में घुसे। उन्होंने तब कहा कि तुम दोनों ऐसे ही हमें पागल बना रहे हो, सीसीटीवी में देखते हैं, सीसीटीवी में तो कुछ तो आया होगा। हम्म। जब उन्होंने सीसीटीवी देखा, उन्होंने पहले घर के बाहर की सीसीटीवी देखी, फिर घर के अंदर की भी सीसीटीवी देखी। तो जब उन्होंने घर के बाहर की सीसीटीवी देखी ना, तो वहाँ पे स्कूटी में, जैसे घर के बाहर पार्किंग सी थी, तो वहाँ पे उन्होंने स्कूटी में एक आदमी को देखा। साया था, चेहरा नहीं दिख रहा, बट ऐसा दिख रहा कि कोई बैठा हुआ है, उनकी स्कूटी पे बैठा है। स्कूटी पे बैठा हुआ है, और हम्म। कंटिन्यूसली वो चीज़ जैसे स्कूटी में बैठ रही, फिर उठ रही, फिर मूव कर रही। पर काला सा साया दिख रहा था, वो रियल में कुछ दिख नहीं रहा था। हम्म। काला सा साया है, पता नहीं क्या है ये। हम्म। वो ऐसे देखे, देख के वो हैरान, कहती क्या है ये।
उनका कुछ खराबी होगी कैमरे वैमरे में, ऐसी उसके कारण कुछ हो रहा होगा। हम्म। तो घर के अंदर का देखा फिर उन्होंने, तो उनको घर के अंदर वो चीज़ उठी हुई दिख गई। अच्छा, सीसीटीवी में देखी है वो चीज़? वो चीज़ सीसीटीवी में दिखी है, मैं यहाँ पे दिखा भी देता आपको, हम्म। बट वही है, वो मना कर रहा है कि भाई घर की बात बाहर आ जाएगी मेरे। तो उसको ये चीज़ दिखी, फिर उसके घर वालों को भी दिखी ये चीज़। अब साये में तो ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा था, अब वो डर रहे थे, तो वो वहाँ से चले गए कि भाई यहाँ तो अब रहना ही नहीं है, यहाँ बहुत चीज़ ख़राब हो रही है, यहाँ रहो ही मत। उसके फिर जैसे स्टार्टिंग में तो नहीं गए, पहले तो वहीं रहे, उनके साथ फिर गलत गलत चीज़ें होने लग गई। जैसे गलत चीज़ें होने लगी, जैसे कि जो मेरा दोस्त है उसका छोटा भाई है, वो थोड़ी पागलों वाली हरकतें करने लग गया था, मेंटली अनस्टेबल हो गया बेचारा। पहले अच्छा खासा था, टॉपर था वो अपने स्कूल का, वो मेंटली अनस्टेबल हो गया विदाउट एनी रीज़न। विदाउट एनी रीज़न, कुछ नहीं, चोट वोट कुछ नहीं, अचानकली ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या हुआ। एक रात को वॉशरूम करने के लिए उठा, सोया, अगले दिन से थोड़ी थोड़ी हरकतें उसकी ख़राब होने लग गई। उनको फिर फाइनेंशियल भी लॉसेस हुए कुछ, फिर ये हुआ। अब ये चीज़ ना, जिनके जो दादाजी थे जिनकी डेथ हुई थी, ये उनके साथ नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ से उनका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था ही नहीं जितना इसके साथ था, मेरे दोस्त के दादाजी के साथ। तो इसलिए ये चीज़ें इनके साथ हो रही थी एक साथ यहाँ पे हुई। फिर उन्होंने ना अपना घर चेंज करके देखा कि यार क्या पता इसमें वास्तु वास्तु की कुछ गड़बड़ी बड़ी हो, तो हम दूसरा देख लेते हैं एक बारी घर। उन्होंने घर वर देखा, है ना, दूसरे घर में किराए पे गए वो उस टाइम के लिए कि यार कुछ टाइम के लिए चेंज करके देखते हैं, क्या पता कुछ फ़र्क पड़ जाए। वहाँ भी उनके साथ वही सेम चीज़ रिपीट होने लग गई, उन्हें वही चीज़ दिखने लग गई। अब वो क्या होता ना, पहले तो रात रात में दिख रही थी, अब दिन के टाइम पे भी दिखने लग गई उनको चीज़ें थोड़ी बहुत, कि जैसे कुछ साया सा चल के जा रहा है, पीछे से चल के जा रहा है, जैसे दिखता है ना कि पीछे से कोई चल के गया, वो हल्का सा काला साया दिखता था बस। अब इतना वो था नहीं, तो उन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद उन्होंने किसी पंडित वंडित को दिखाया अपने साइड के, उनको दिखाया, कुछ चीज़ें निकली। तब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ये उस टाइम की बात है, कि तब से तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, प्यार था इसका, इनकी दोस्ती थी इतनी तगड़ी इनकी, इसीलिए तुम्हारे साथ रह रहे हैं। कुछ पूजा विधि विधि है, इनकी पूजा वूजा करो, तब जाके थोड़ा राहत मिलेगी तुमको। तो इनकी पूजा 3 महीने तक चली थी। 3 महीने? 3 महीने तक ये पूजा चली थी। तो 3 महीने तक मतलब इनको वो था, परहेज थी हर चीज़ से। कहते हैं ना कि किसी टाइम पे जब किसी तुम प्रोसीजर के अंदर हो तो तुम्हें हर चीज़ की परहेज हो जाती है। 3 महीने तक ये परहेज में थे, मेरा दोस्त भी परहेज के अंदर था। वो बल्कि जैसे कहते हैं ना कॉलेज में, उसमें एग्ज़ाम में अलाउड नहीं करा उसे बैठने के लिए, कि नहीं भाई अब तेरी अटेंडेंस कम है, तो उसे अलाउड नहीं करा। 3 महीने तक परहेज के अंदर क्या था, इन्हें बस 4 दीवारी के अंदर रहना था, पूजा पाठ करते रहनी थी। जैसे कुछ दान वगैरह होता है ना, तो वो चीज़ें दान करनी थी उनके नाम से जिनकी डेथ हुई थी। जब ये पूजा का प्रोसेस चल रहा था तब इनके परिवार वालों को भी बुलाया था, क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें तो उन्हीं से जुड़ी है, रूट्स वगैरह। तो बस दोस्ती का, तो फिर वो पूजा कराई। तब उस पूजा के बाद 3 महीने तक जो पूजा वूजा चली, तब जाके फिर तब कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हुई। जो वो भाई था जिसकी, जो मैंने आपको बताया मेंटली अनस्टेबल हो गया था, अभी भी वो पूरा प्रॉपर ठीक नहीं है, बट ये कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक हो गया, पहले से बेटर कंडीशन हो गई। उसकी भी क्लासेस चलती हैं, उसकी फिर साइकोलॉजिस्ट के पास उसकी क्लासेस चलती हैं, तो अब जाके वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। बेटर नहीं कह सकते कि भाई एकदम बढ़िया हो गया वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ गया, नहीं, अभी भी वो थोड़ा बहुत है ही। उसी भी रात में अभी भी ऐसा लगता है कि कोई है। अच्छा, उसको लगता है? उसको अभी भी लगता है कि कोई है, बट कोई अब तो नहीं है, पूजा पाठ हो चुकी है, हर चीज़ हो चुकी है, बट उसको अभी भी लगता है कि कोई है। हो तो सकता है कुछ मेडिकली कोई दिक्कत हो गई हो हाँ, उसे। उसको कुछ वैसी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन वो उसी इंसिडेंट से हुआ था जब से उसे वो दिखे थे। अच्छा, ऐसा किसी ने नहीं बताया कि उस बच्चे पे क्या कुछ हार्म ऐसा क्यों हुआ, कि वहाँ से दिखने की वजह से हो गया, या वो पोजेस्ट हुआ था, या क्या हुआ था? भाई ये ना छल लगना कहते हैं, जैसे कोई चीज़ तुम्हारे सामने सडनली आ जाए ना, उसको तुम्हारे पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये इस चीज़ के कारण उस पर हुआ था ये, क्योंकि बच्चा ही था, उसको आज तक ये सब चीज़ें पता नहीं थी। बस कहानी सुनते थे, जैसे दादाजी ने कहानी सुना दी, वो ऐसे ही सुनता था। ऑल ऑफली सडन उसके सामने कोई कुछ काला सा साया आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी डर जाएगा। अब वो छोटा बच्चा था तो उस पर और तगड़ा इम्पैक्ट पड़ गया उसका। सही बात। क्या एज रही होगी उस टाइम पे उसकी लगभग? भैया वो था 12-13 का। तभी। और अभी क्या एज रही होगी उसकी अभी फिलहाल? तो भैया ये बात हो गई है, लगा के चलो अब तो 15 का हो गया होगा, 15 3 ही दो साल तीन पहले। साल पुरानी है। हाँ, 2-3 साल पुरानी बात। तो आई गेस आप लोगों को आज का पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत आ रहा है। और जैसा कि अभी शिव ने बताया कि इनके पास और भी हैं कहानियाँ, तो आपको पता है कि कुछ लिमिटेशन समय की हमारे पास भी होती है, तो इसलिए
फिर से वही करो जो लास्ट टाइम किया था। शिवम को इतना पुकारो कमेंट्स में कि पार्ट 3 लेकर आए हम शिवम के साथ बहुत जल्दी, और आई एम श्योर आप वो करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की कहानी अगर सुननी है, जो मुझे भी सुननी है, तो वही कि हम शिवम को तो पुकारेंगे। तो प्लीज़ मैं खुद से इंसिस्ट करूँगा कि शिवम को इतनी बार उसका नाम लो कमेंट में कि हम उसे मजबूर हो जाए वापस बुलाने पे। और जो हमने लास्ट टाइम कहा था वही कि शिवम की आईडीज़ जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, अगर आप कोई अपनी कहानी शिवम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। इनका काम अच्छा लग रहा है, इन्हें पॉजिटिव मैसेज करने हैं, तो आप इन्हें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारा तो नंबर आपका स्क्रीन पर मेंशन हो ही रहा होगा, उस पर मैसेज कर दो। आप चाहते हो आपकी कहानी मैं सारी दुनिया के सामने लेके आऊँ, तो अपनी कहानी आप भेज सकते हैं। मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी, और हो सकता है अगली कहानी आप ही की हो कि मैं दुनिया के सामने लेकर आ रहा हूँ। और हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे रीच आउट करेगी, आपसे बात करेगी, और आपका अनुभव ऐसा हुआ जो सारी दुनिया के सामने आने लायक है कि सारी दुनिया को सीख मिल सके क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो आप वहाँ मैसेज करें। और हो सकता है अगले शख्स आप ही हो जो हमारे पॉडकास्ट सेंटर में हमारे सामने बैठे हो और सारी दुनिया के सामने अपना अनुभव दे रहे हो। तो आई होप आपको हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अपने माता पिता का आदर करें, मान सम्मान करें, देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें। आप जिस भी धर्म से, जिस भी मज़हब से, उसमें इतना लीन रहें, इतनी आराधना रखें कि अपना ऑरा इतना अच्छा रखें कि आपको चीज़ें बिल्कुल भी हॉन्ट ना कर पाएँ। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप बिलीवर हैं तो अच्छा है, पर अगर आप नॉन बिलीवर हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों में रुचि रखेंगे ये चीज़ें उतनी ही आप में रुचि रखती हैं। हमारे चैनल को देखते रहें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चेजिंग शैडोज़ को प्यार करें। आर्यन चौधरी यहीं पे साइनिंग ऑफ।